एक गांव में पावनी और देवी नाम के दो बहनें रहते थे। उनकी सौतेली माँ श्यामला थी। श्यामला का उस गांव में बहुत बड़ा नाम था, पर सौतेली बेटियां पावनी और देवी को ज्यादा सम्मान नहीं करते थे। दोनों बहनों को भी उस गांव में बड़ा सम्मान हासिल करके अच्छा नाम कमाने की इच्छा थी, पर संपत्ति पूरा श्यामला के नाम रहने पर दोनों बहनों के पास पैसे नहीं रहते थे। दोनों बहनों को सब कुछ रहते हुए भी उस घर में गरीबों की तरह रहते थे। क्या रे, क्या कर रहे हो? मंदिर जाने को तैयार हो रहे हैं मौसी, आज बहन का जन्मदिन है ना। तुम दोनों मंदिर चले जाने से घर का काम कौन करेगा रे? ऐसे जन्मदिन के नाम पर पैसे पूछ के खर्चा करने से चमड़े निकाल दूंगी। जाके जल्दी आओ। किसी से भी बात किए ना तो पता है ना मैं क्या करती हूँ। जल्दी आओ। ठीक है मौसी, तेरी बात हम कब नहीं सुने। यूं गए और यूं आए। इस तरह पावनी और देवी मंदिर जाकर घर आने लगे। रास्ते में देवी बहुत दुखी होती है। बहन, क्यों चिंता कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आज तेरा जन्मदिन है, आज तो खुशी से रहो बहन, ऐसे दुखी मत होना। कैसे मैं खुश रहूं दीदी? माता पिता रहने से जन्मदिन पर नए कपड़े लाके देते, गांव पूरा मिठाइयाँ बांटते, बहुत खुश रहते। पर आज ढंग के कपड़े भी नहीं है हमें। खुद के घर में हम दोनों अनाथों की तरह जीना पड़ रहा है दीदी। चिंता मत करो बहन, हमारी मौसी के हाथों में कितने दिन मार खाते रहेंगे। हम अलग से रहते हैं ना, मौसी रहे घर में हम नहीं रह सकते। आज मौसी को पूछ लेते हैं। क्या पूछेगी दीदी? वहाँ मौसी बहुत गुस्से से है, अभी पूछने से हमें बहुत मारेगी। हमें मार खाने की जरूरत है क्या? थोड़ा हिम्मत रखो दीदी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। बहन, तुझे कुछ भी पता नहीं है। आज से तेरे 18 साल पूरे हो गए हैं। अभी तू भी संपत्ति की हिस्सेदार बनी। हम दोनों के हिस्सों को पूछेंगे, उसमें गलती क्या है? मौसी हमारा हिस्सा देने से खुशी से ले लेंगे, नहीं तो मौसी को अच्छा सबक सिखाएंगे। इस तरह पावनी और देवी मिलकर श्यामला के पास जाते हैं। श्यामला उस समय कबोर्ड में पैसे गिन रही थी। दोनों बहनों को देख के शौक हो जाती है। अरे, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं बोली ना कि मैं पैसे नहीं दूंगी करके। तुम्हें कितना हिम्मत है रे मुझे पूछने के लिए? ये सब हमारी संपत्ति भी है मौसी, हमें पैसे नहीं देने से हम क्यों चुप रहेंगे? आज से मेरी बहन भी मेजर बन गई। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हमारी संपत्ति हमें दे देने से हम कहीं दूर चले जाएंगे। बाप रे, कितनी हिम्मत है रे तुझे? मेरे सामने आके मुझसे बातें करने लगी। किसको देख के तू ऐसे बोल रही है? ऐसे कह के श्यामला सामने रहे पावनी और देवी को लकड़ी से बहुत मारती है। दोनों बहनें रो रो कर कुछ नहीं कर सकते। इस तरह उस दिन बीत जाता है। अगले दिन श्यामला को एक अच्छा आइडिया आता है। दोनों को संपत्ति के जगह उस घर के पीछे रहे पुराना घर दे देने से श्यामला को उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी करके सोचती है। तब तुरंत दोनों बहनों के पास जाती है। देखो, हमारी संपत्ति करके चिल्ला रहे हो ना? तुम दोनों की संपत्ति सिर्फ एक ही है। तुम्हारे पिताजी संपत्ति पूरा मेरा नाम लिख के चले गए, पर वो पीछे का घर है ना, वो किसी के नाम पर नहीं लिखे, इसीलिए वो तुम दोनों को दे दूंगी। अगर तुम रहना चाहते हो तो उस घर में रह सकते हो। कल सुबह तक मुझे कुछ भी बोल दो। वो बात नहीं है। बस करो, तुमसे बात करने की जरूरत मुझे नहीं है। कल सुबह तक तुम दोनों का निर्णय बोल दो मुझे। उस रात को दोनों बहनें बहुत सोचते हैं। पैदाइशी गांव को छोड़कर कहीं और जाके जी नहीं सकते करके सोचते हैं। अगले दिन सुबह उस पुराने घर की चाबी लेके जाते हैं। उस पुराने घर में जाते ही उनके माता पिता के फोटोज दिखाई देते हैं। दोनों बहनें बहुत खुश होते हैं। देखो, लगता है वो हमारे माँ और पिताजी की बेटी है। चलो दीदी, उसमें क्या है देखते हैं। उस पेटी में सजने के लिए संबंधित सामान रहते हैं। उन्हें देख के दोनों बहनें बहुत खुश होते हैं। वो अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। आईने में देख के
वहाँ रहे कंघियों से उनके बाल ठीक करते हैं। पावनी सुनहरे रंग के कंघी से और देवी चांदी के रंग में रहे कंघी से बालों को ठीक करते हैं। इतने में उनके बालों से सोना और चांदी के सिक्के नीचे गिरते हैं। दोनों बहनों की खुशी आसमान छूती है। बहन देखो देखो, लगता है ये कोई माया कंघिया है। इनसे कंघी करने से माया बाल आ गए। मेरे बाल पूरे सोने में बदल गए, तेरे तो चांदी में बदल गए। बहुत अच्छा है ना दीदी? हमारे माया बालों से सोना और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। इनसे हम अमीर बन जाएंगे। इन पैसों से हमारी संपत्ति को हासिल कर सकते हैं दीदी। पावनी और देवी ऐसे बातें करते समय उनके घर से कोई चमक को बाहर से श्यामला देखती है। धीरे से जाकर खिड़की में से देखती है। दोनों बहनों के माया बालों को देखकर आश्चर्य हो जाती है। उसके बाद उनके सामने रहे सोना और चांदी के सिक्कों को देखकर शॉक हो जाती है। लगता है इनको कोई माया कंघी मिला है। माया बालों के वजह से ये दोनों चमक रहे हैं। अभी इन दोनों से झगड़ा करने के बजाय मिल जाने से अच्छा है। मैं जाकर क्षमा मांगती हूँ। ऐसे श्यामला दोनों बहनों के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। संपत्ति पूरा दोनों बहनों के नाम लिख देती है। अभी मेरे अपने तुम दोनों ही हो ना। तुम दोनों को दूर करके मुझे जीने का मतलब ही नहीं है। देखो बेटियां, मुझे सिर्फ 2 रोटी काफी है। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ बेटे। तुम्हारे घर में तुम ही रहो। तेरी बदलाव को देखकर बहुत खुशी हो रही है मौसी। इन माया बालों से हम सबकी सहायता करेंगे। अनाथ शरणालय और मुफ्त में अस्पताल का इंतजाम करेंगे। ठीक है बेटी, आपकी मर्जी, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे श्यामला कहते ही दोनों बहनें खुशी से अपने घर जाने लगे। उसके बाद बिना किसी समस्या के खुशी से जीने लगे। माया बालों से बहुत सारे लोगों की सहायता करके बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। चंद्रिका और हरिता नाम के 2 अनाथ बहनें केशवापुर गांव में रहते थे। कागज के स्क्रैप को इकट्ठा करके मिट्टी की एक झोपड़ी में रह के जीवन बिताते थे। ऐसे कागज के स्क्रैप को इकट्ठा करके जीना हरिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। यही विषय के बारे में दीदी चंद्रिका से बताती है। उस रात दोनों बहनें सोते समय, दीदी हम ये काम छोड़ देंगे दीदी। हाँ, छोड़ के तो क्या करेंगे बहन? चोरी या डकैती? नहीं तो धोखेबाजी करें? क्या करें बताना। अरे दीदी वो सब नहीं है, कोई नौकरी ढूंढ लेंगे दीदी। महीने को आए तनख्वाह के पैसों से खुशी से रहेंगे। उस काम में खुशी नहीं रहेगी बहन, दुख और मेहनत रहेगा। सबसे पहले एक के हाथ के नीचे रह के काम करना पड़ेगा। तो कुछ भी बोल दीदी, मैं कल से तेरे साथ कागज के स्क्रैप को इकट्ठा करने नहीं आऊंगी। एक काम करते हैं बहन, कल हम दोनों काम को ढूंढते हैं। अच्छी तनख्वाह और अच्छा काम मिलने से ये बेकार के कागजों को इकट्ठा करना बंद कर देते हैं। अगर नहीं मिला तो वापस आके यही करेंगे। ठीक है दीदी, तुमने ठीक कहा, क्योंकि पता नहीं बाहर तनख्वाह में काम मिल रहा है कि नहीं, हमें भी पता नहीं ना। ऐसे चंद्रिका के कहे कंडीशन से हरिता मान जाती है। ऐसे थोड़ी देर बाद दोनों बातें करके नींद में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहनें तनख्वाह के काम के लिए ढूंढते रहते हैं। एक बेकरी के पास आते हैं। उनके कपड़ों को देख के वो बेकरी का ओनर गुस्सा करता है। ये क्या, ऐसे भिखारी लोग अंदर आके भीख मांग रहे हैं? जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। वो बात सुन के उसे मनाते हुए, सर प्लीज आप हमारी बात एक बार सुनिए। ऐसे कहते समय वो ओनर ने, मुझे पता है तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। माँ को दिल का दौरा है, पापा को तंत्रिका दर्द, भैया को पेट में दर्द और दीदी को सर दर्द। ये सब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो बात नहीं है सर। देखने से पता चल रहा है ना दर्दों के महाभारत को। अगर तुम दोनों यही रहने से चोरी केस में जेल को भी जाऊंगा। जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भिखारी के चेहरे लेके आ जाते हैं भीख मांगने।
वो बातों से हरिता बहुत दुखी होती है, आंसू बहाती है। लेकिन चंद्रिका ये सब पहले से ही एहसास करती है और ज्यादा फील नहीं होती। दोनों बहनें ऐसे पैदल जाके आगे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को सुपरमार्केट दिखाई देता है। वहाँ जरूर उन्हें काम मिलेगा सोच के हरिता भरोसा करती है, पर चंद्रिका को पता है वहाँ भी कोई काम नहीं मिलेगा करके। वो विषय बताने से बहन हरिता नहीं सुनती करके भी पता है। काउंटर पर रहे व्यक्ति दोनों बहनों को देख के, कौन हो आप, क्या चाहिए? मैं और मेरी दीदी काम के लिए आए सर। यहाँ कोई काम है तो बताइए ना, मैं और मेरी दीदी अच्छे से काम करेंगे सर। यहाँ कोई काम वाम नहीं है। हर एक गली में एक एक सुपरमार्केट्स खोल के हमारा बिजनेस ही बहुत कम है, और तुम आके अब काम पूछ रहे हो? यहाँ के नौकरों को तनख्वाह देना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें काम पर रखने से मुझे बैंक में डकैती करना होगा। ऐसे कहता है। उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चले जाते हैं। हरिता बहुत दुखी होती रहती है। चंद्रिका को ये सब पहले से ही पता रहने पर वो ज्यादा दुखी नहीं होती। अंधेरा होते समय दोनों बहनें काम को ढूंढते ढूंढते थक कर घर वापस आते हैं। खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन बेकार के कागजों को इकट्ठा करने के लिए चंद्रिका से पहले हरिता तैयार हो जाती है। चंद्रिका कुछ नहीं बोलती और एक थैली लेके एक कचरे के डिब्बे के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गाउन दिखाई देता है। वो देखने में बहुत अच्छा रहता है। वे दोनों उस गाउन के लिए झगड़ते समय वो गाउन 2 टुकड़ों में फट जाता है। तब वो कुछ नहीं कर सके और फटे हुए गाउन को थैली में रख के अंधेरा होने से पहले ही उनके घर वापस आते हैं। कचरे डिब्बे में मिले उस गाउन को चंद्रिका सीलती रहती है। 15 मिनट बाद गाउन सीलना खत्म हो जाता है। तब तुरंत वो गाउन चमकते हुए एक माया गाउन में बदल जाती है। मैं एक माया गाउन हूँ, मुझे उस कचरे डिब्बे में से लाए ना। मुझे शाप विमोचन हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें सोना और पैसे दूंगी। उन पैसों से और सोने से तुम दोनों खुशी से रहो। ऐसे कह के सोना और पैसे देके माया गाउन गायब हो जाती है। उस दिन से दोनों एक अच्छा घर खरीद के एक शॉप खोल के जीने लगते हैं।